Good morning, student, and let's start. What is the basic difference between transition state and intermediate in the organic reaction mechanism? जो आप बार बार सुनते होंगे कि क्या बेसिक डिफरेंस है। तो सबसे पहली बात, ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट होते क्या है। तो एक एग्जांपल लेते हैं। किसी भी एक रिएक्शन में जिसमें कार्बन पे एक लीविंग ग्रुप लगा है। लीविंग ग्रुप वो होते हैं जो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को लेके बाहर निकल जाए। तो लीविंग ग्रुप का काम यह है कि इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकले। तो इसने कार्बन से इलेक्ट्रॉन लिए और ये बाहर निकला एंड इट फॉर्म्स ए कार्बोकैटायन और लीविंग ग्रुप बाहर निकल गया। सो दिस इज द रिएक्शन का पहला मैकेनिज्म। द सेकंड, न्यूक्लियोफाइल अटैक टू दिस कार्बोकैटायन, इट फॉर्म ए सेकंड मैकेनिज्म। तो देख के ऐसा लग रहा है कि ये SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म लिखी गई है कि लिविंग ग्रुप बाहर निकल रहे हैं, कार्बोकैटायन बन रहे हैं, फिर न्यूक्लियोफाइल कार्बोकैटायन पे लग रहा है, एक तरह का सब्स्टिट्यूशन है। तो इस रिएक्शन में, इस टाइप के हर एक रिएक्शन में या किसी भी ऑर्गेनिक के रिएक्शन में आप ट्रांजिशन स्टेट, इंटरमीडिएट को बहुत क्लोजली देखते हो। तो आज हम समझते हैं इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो एक मैंने ग्राफ प्लॉट किया, जरा When the nucleophile attack to this RLG group, R and leaving group, तो न्यूक्लियोफाइल जब इसको अप्रोच कर रहा है तो एनर्जी सिस्टम की बढ़ रही है। रीजन, यू रिक्वायर्ड एनर्जी टू ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड लिविंग ग्रुप, सो यू हैव सप्लाइड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड लिविंग ग्रुप। तो आप जब एनर्जी दे रहे हो तो देखो सिस्टम की एनर्जी बढ़ रही है। द मोमेंट कार्बन और लिविंग ग्रुप का बॉन्ड टूट गया तो ये उसको हम कहते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट। टर्म्स को समझना, फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट, जिस मूवमेंट पे कार्बन और लिविंग ग्रुप का बॉन्ड टूट गया। अब यहां पे कार्बोकैटायन बन गए बट वो इंटरमीडिएट नहीं है। अब वो कार्बोकैटायन जैसी बना, अब जो कार्बन के साथ 3 ग्रुप्स देख रहे थे, कार्बोकैटायन के बनते ही वो 3 ग्रुप अपना स्टार्ट करेंगे, प्लस आई इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, जो भी आपने लगा रखा है, तो वो एक स्टेबल हो गया। तो जब ये नीचे आता है ना, कोई भी कार्बोकैटायन बन के या इंटरमीडिएट बन के, उसको कहते हैं सारे रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन सब कुछ लग चुके हैं। अब जब न्यूक्लियस दोबारा अटैक करेगा तो वो इंडक्टिव पड़ेगा, तो फिर बढ़ गई क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है अटैक की वजह से। अब न्यूक्लियोफाइल और कार्बन के बीच में जब बॉन्ड बनेंगे तो सिस्टम की एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी और आपको प्रोडक्ट मिल गए। तो ये जो दो पीस भी यहां पे आप कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज, उसको कहते हैं। इन जनरल अगर एक सिंगल इंटरमीडिएट बनते हैं तो दो ट्रांजिशन, इसलिए हम जनरली ऐसा लिखते हैं, ट्रांजिशन स्टेट इज ऑलवेज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इंटरमीडिएट प्लस 1। जितने भी इंटरमीडिएट है उसमें आप +1 कर देना तो आपको पता चल जाएगा कि ट्रांजिशन स्टेट कितने थे। लेकिन कुछ और एग्जांपल लेते हैं जहां 1 ट्रांजिशन स्टेट होते हैं और कोई इंटरमीडिएट नहीं होते हैं। उसका बहुत अच्छा एग्जांपल है SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म, जो आपको दिख रहा होगा। OH- ने कार्बन पे अटैक किया, ब्रोमीन बाहर निकल रहा है लेकिन बिना कार्बोकैटायन, नो इंटरमीडिएट। तो अगर मैं इसका ग्राफ को प्लॉट करूं तो अगर क्योंकि कोई इंटरमीडिएट बना, ट्रांजिशन स्टेट था और प्रोडक्ट था, तो अगर कोई इंटरमीडिएट पहुंचाई है, दैट मींस ये वाला स्टेज रहा होगा। लेकिन अगर एक सिंगल ट्रांजिशन स्टेट आते हैं तो 2 इंटरमीडिएट बनेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल अभी अभी मैंने डिस्कस किया था SN1 का, एक बार और इस चीज को देख लेते हैं। तो देखो यहां पे कार्बोकैटायन एक इंटरमीडिएट बन रहा था, तो वो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट यहां आया और उसके 2 ट्रांजिशन स्टेट होंगे। एक तो अमाउंट ऑफ एनर्जी जिससे बॉन्ड टूट रहा था, और दूसरा जब वो कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच का बॉन्ड बन रहा है। इंटरमीडिएट +1 एक्चुअल में ट्रांजिशन स्टेट होते हैं। अब एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, represent the intermediate of the following diagram। इस टाइप के अगर क्वेश्चन आएंगे तो क्या करोगे। देखो ये तो रिएक्टेंट रहा होगा A, तो A से आपको B मिला, ये ट्रांजिशन स्टेट है। देखो ट्रांजिशन से जब नीचे गिरता है तो वो इंटरमीडिएट, तो C यहां पे एक इंटरमीडिएट की तरह बिहेव कर रहा होगा। फिर वापस D आया, ये एक नया इंटरमीडिएट होगा इस पॉइंट पे, लेकिन वहां पे C ABCD लिखा नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, C। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा C, जो कि आपका एक इंटरमीडिएट की तरह बिहेव कर रहा है। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिशन स्टेट एंड इंटरमीडिएट, तो उसमें मैंने मेनली डिफरेंस लिखा, बहुत सिंपल्स हैं और आपको याद भी हो जाएंगे। तो पहला ट्रांजिशन स्टेट, इमेजिनरी एंड हाइपोथेटिकल स्टेट, क्योंकि हम इसको रेक्टिफाई तो कर नहीं सकते, बट हमें पता है बेंजाइन, नाइट्रीन्स, रिएक्टेंट एज वेल एज द प्रोडक्ट। ये आपके जो रिएक्टेंट है उससे मिलते जुलते हैं और ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है, तो ये हाइपोथेटिकल बिल्कुल भी नहीं है। अब इसको आप आइसोलेट भी नहीं कर सकते, बट इंटरमीडिएट को कभी कभी अगर हाईली स्टेबल कार्बोकैटायन बनते हैं, जैसे टर्शियरी साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप 3 लगे हैं तो बहुत स्टेबल है, उसको। सो दीज आर द 3 मेन डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिशन स्टेट एंड